अंबानी और अडानी के दबाव में ये बिल वापस नहीं ले रहे हैं। ये सरकार की बिचौलियाँ हैं, अंग्रेजों के बाप है मोदी, हमारा हक नहीं दे रहे हैं हमें। एमएसपी खरीद पर भी इन्होंने उस तरीके से शोषण किसानों का किया है कि हम लोग बता नहीं सकते कि हम लोग इतना परेशान है इस समय कि हम भी इस हक की लड़ाई में और अपने न्याय के लिए और अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जितेंद्र हैं जो बिहार से यहाँ आए हैं सभी किसानों को समर्थन देने के लिए, और ये एक अच्छी पहल है। बिहार काफ़ी पहले ही अपनी मंडियाँ, अपने बाजार गंवा चुका है। बिहार की जर्जर स्थिति को संभालने के लिए ये भी आज यहाँ पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। आपका नाम? जितेंद्र यादव। जितेंद्र, इतना लंबा समय लगा ये पता लगने में कि हमने कुछ खोया है, इसके पीछे की वजह? देखिए, हमारे बिहार में तो बहुत ज़्यादा गरीबी है और हम वहाँ की जो गवर्नमेंट है बीजेपी अलायंस में है, हमारे इतनी मजबूरी है कि हम जो धान का फसल उगाते हैं आज हम 1000 रुपये में बेच के आए हैं यहाँ। तो आज हम सरकार से ये मांग करने आए कि हमारी एमएसपी जो है मजबूत कर दीजिए कि हम यहाँ तक आए हैं, अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, माँ बाप को छोड़ के आए हैं, और इतने जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं जो इतनी ठंड में यहाँ पे हैं, तो हमें रहा नहीं गया, इसलिए हम बिहार से आए हैं और हम ये समर्थन करने आए हैं कि हम भी इस हक की लड़ाई में और अपने न्याय के लिए और अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। ये सरकार एक ऐसी गवर्नमेंट है जो हर चीज़ को अंबानी को देने जा रही है, अडानी को देने जा रही, चाहे वो जो पेट्रोलियम हो, BSNL हो, एयर इंडिया हो, NTPC हो, यानी कि भारत सरकार की जितनी भी जो है धरोहर हैं वो सब अंबानी और अडानी को गिरवी देने जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस देश का जो हमारा अधिकार है, जो हमारी ज़मीन है और जो हमारा अधिकार है वो ना हम किसी को हाथ में दें। ये अंबानी और अडानी के दबाव में ये बिल वापस नहीं ले रहे हैं, नहीं तो इनको अब तक हमारे दर्द को समझना चाहिए कि हम इतनी ठंड में अपना काम धंधा छोड़कर रोडों पे क्यों हैं। सरकार हमारा ये और जेब से भी जो बदतर सरकार है, इससे अच्छा जो है इससे अच्छे जो है ना तुगलक थे वो मान जाते थे। ये जो है ना उनके भी बाप हैं, अंग्रेज़ों के बाप हैं मोदी, हमारा हक नहीं दे रहे हैं हमें। तो अपनी ही मातृभूमि, अपनी ही धरती पर आज इनकी जो समस्याएं हैं उस पर क्या होंगे मन की बात में आपके जवाब, इसका है हमें इंतज़ार। और यहाँ पर जान रहे हैं कि आज आकलन में क्या निकल के आने वाला है। क्या किसान यहाँ पर व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं या आज भी इनके जीवन में जो समस्याएं हमेशा से रही हैं, कृषि के क्षेत्र की को बचाने की इनकी ये लड़ाई, कृषि के क्षेत्र को बचाने की इनकी ये लड़ाई क्या सही दिशा में जा रही है और इनका जीवन कितना सुरक्षित है, इसी पर बात करते हुए आज इन सभी के साथ आज दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिएगा हमारे साथ। केंद्र सरकार लगातार आप लोगों को सूचित कर रही है, वो आपसे जवाब मांग रही है कि आपकी क्या मांगे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोगों की मांगे तो केंद्र सरकार को भी पता है और उनके मंत्रियों को भी सबको पता है कि जो कानून रद्द करना है, तो कानून में आपको दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? नहीं, दिक्कत है उसमें, तीनों कानूनों में आप देख लीजिए, जितने भी उन्होंने कानून इस समय बनाए हैं, तीनों कानून, उससे तो किसान मारा जाएगा। जितने भी तीनों कानून हैं अगर उसे ढंग से पढ़ा जाए, सब उसकी स्टडी की जाए, तो उसमें सब में ही उसमें ये चीज़ है कि उसमें किसान जो है बिल्कुल ही किसी भी तरीके से बढ़ नहीं सकता है, और उसका जितनी भी फसल होगी, फसल का ना तो उसे रेट मिलेगा ना ही कुछ होगा। जो अब आप ले लीजिए, इस समय हमने अभी 2 महीने पहले धान बेचा था, हम लोगों का धान, हम लोग रुद्रपुर के रहने वाले हैं, हम लोगों का धान 1865 रुपये का था, जो कि हम लोगों ने वहाँ पे 1100 रुपये को बेचा। हमारी मजबूरी थी क्योंकि हम लोगों को आगे जीवन यापन करने के लिए धान का बेचना ज़रूरी था। हम लोगों को 2 महीने हो गए धान बेचे हुए, 1100 के रेट से भी अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिली है। सिर्फ वो ये हुआ कि उन्होंने जो है धान हमारा, बीच में जो लोग होते हैं, जो इनके बिचौलिए लोग हैं, ये सरकार के बिचौलिए हैं। जो पहले आड़ती लोग थे वो तो सही रेट से लेते थे, लेकिन जो इन्होंने अभी MSP पे कह रहे हैं हमने ख़रीदा है, MSP खरीद पर भी इन्होंने उस तरीके से शोषण किसानों का किया है कि हम लोग बता नहीं सकते कि हम लोग इतना परेशान है इस समय कि हमारे आने वाले टाइम में, हमारे भविष्य में हमारे बच्चों का क्या होगा, इसको सोच के हम लोगों ने लगातार यहाँ पे, तभी इतने दिनों से यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह जो स्थिति है, यहाँ पर अभी जो स्थिति है फिलहाल, इनकी समस्याएं क्या क्या हैं ये जानेंगे। आप लोग ये बताएं कि आप लोग यहाँ कौन से इलाके से हैं?
गाजियाबाद। यहाँ पर रुकते हैं आप? रुकते हैं यहाँ? 27 दिन से कर रहे हैं। यहाँ पर कैसी परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानी है। लोग किसान 31 दिन हो चुके हैं, आज किसान ठंड में बैठा हुआ है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक अन्नदाता देश का जो हम तक खाने के लिए अनाज पहुंचाता है, वही अन्नदाता आज इस गवर्नमेंट को सामने यानी कि अन्नदाता आज ये ठंड में बैठा हुआ है। 31 दिन हो चुके हैं। अपने परिवार को अपने छोड़ के उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ बैठा हुआ मौजूद बैठा हुआ है। तो इसको शर्म आनी चाहिए। इनको हमने फिर वापस लेना चाहिए।